बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। अज़ीज़ तलबात, आज का जो हमारा लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसके यहाँ आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये भी पेपर का सेक्शन सी का जुज़ होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सेक्शन सी में यानी पेपर के सेक्शन जो सी होता है उसमें आपको एक नंबर के तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी ढंग से होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। मेजर सोर्स फूड में जो हम हैं वो हमारे लिए कौन से हैं, यानी फूड के मेजर सोर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेसन में भी और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारे फूड के रिसोर्स जो हैं वो मेन दो हैं। एक है प्लांट्स, दूसरा है एनिमल्स। यानी हमारी ज़्यादातर जो फूड आती है इन्हीं दो चीज़ों से, प्लांट्स और एनिमल्स से आती है। अनदर क्वेश्चन इज लिस्ट द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय फूड। अब यहाँ पूछता है हमसे कि उन न्यूट्रिएंट्स के नाम बताइए जो फूड हमें सप्लाई करता है। तो हम जहाँ देखेंगे कि जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, इसी तरह फिश वगैरह है। यानी मेन जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो फूड हमें सप्लाईज करता है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अनदर क्वेश्चन इज coin the terms for extensive productions of fish, milk and oil। अब फिश जो है, यानी अब प्रोडक्शंस ऑफ फिश, अब इसके लिए कौन सा टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है। कॉइन्स द टर्म्स, हमने टर्म्स इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशंस क्रॉप प्रोडक्शंस से रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशंस किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शंस ऑफ मिल्क। अब यहाँ हमारे पास कॉइन्स द टर्म्स फॉर एक्सटेंसिव प्रोडक्शंस ऑफ फिश, मिल्क एंड ऑयल। अब फिश के लिए जो हम कॉइन्स कौन करेंगे वो है बिलियो रिवोल्यूशंस। याद रखना है क्या है, एक बिलियो रिवोल्यूशंस है। बिलियो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फिश, ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू क्रॉप्स, वाइट रिवोल्यूशंस। अब दूसरा यहाँ है, जहाँ मिल्क से क्या है, वाइट रिवोल्यूशंस, और ऑयल से येलो रिवोल्यूशंस। अब येलो किससे नाम आ गया, यानी ज़्यादातर हमारा जो ऑयल्स है, ऑयल की प्रोडक्शन मस्टर्ड से है। तो अब ऑयल से येलो रिवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि मस्टर्ड का जो फ्लोर है वो येलो है। तो अब हमारे पास यहाँ कॉइन्स द टर्म्स फॉर एक्सटेंसिव प्रोडक्शंस ऑफ फिश। तो फिश के लिए ब्लू रिवोल्यूशन है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रिवोल्यूशंस है, और ऑयल प्रोडक्शंस के लिए येलो रिवोल्यूशन है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एक्सटेंसिव प्रोडक्शंस ऑफ पल्सेस। अब एक्सटेंसिव प्रोडक्शंस ऑफ पल्सेस के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ वर्ड आ गया किसका, गोल्डन रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन। अब गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है, मच एंड मोर प्रोडक्शंस ऑफ पल्सेस, यानी दालें। अनदर वन इज नेम द क्रॉप्स ग्राउंड इन रबी सीजन्स नवंबर टू अप्रैल। यानी उन क्रॉप्स का
नाम बताना है जो रबी सीजन्स में क्या होती हैं, ग्राउंड्स की जाती हैं। ये वीट है, ग्राम्स है, पीस है, मस्टर्ड है, लिनसीड है वगैरह। दीज आर रबीज क्रॉप्स, वीट, ग्राम्स, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, इजंट। यानी ये क्रॉप्स जो हैं रबीज क्रॉप्स, याद रखना है। ये मौसम सरमा से पहले पहले क्या की जाती हैं, ये साउंड्स की जाती हैं, बोई जाती हैं, और स्प्रिंग में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। जैसे आप हमारे यहाँ भी देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में हम जौ की फसल बोते हैं, मस्टर्ड, वीट वगैरह, और किसमें हम इनको अप्रैल के महीने में इनको काट लेते हैं। तो ये फसल जो है, जो फसल सर्दियों में ग्रोन करे उसको रबीज क्रॉप कहते हैं। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, नेम्स खरीफ सीजन क्रॉप्स। तो खरीफ्स जो हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये पैडीज है, सोयाबीन्स, अरहर है, मेज है, कॉटन है, उर्द है एंड मूंग है। यानी ये फसलें मौसम बहार में इनकी हम खेती बाड़ी करते हैं, और ऑटम के सीज़न में इनको हम काट लेते हैं। अब इनके एग्जांपल आ गए हमारे पास, पैडी, सोयाबीन, अरहर, मेज, कॉटन एक्स्ट्रा। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज फार्म यार्ड मैनर? FYM, फार्म यार्ड मैनर। अब इसका फुल फॉर्म है FYM, फार्म यार्ड मैनर is the decomposed mixture of cattle excreta, which is known as dung, and urines, along with the litters, that is the beddings material used in night under cattle, and leftovers organic matter such as roughage or fodder is known as farm yard manure. Another question is, what is composting? What is composting? Composting is a biological process in which both aerobic and anaerobic microorganism decomposes the organic matter is known as composting. तो इंशाल्लाह आज के लिए इतने ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।